हरे कृष्णा। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आज का एपिसोड है भाग 127 श्री कृष्ण चरित अमृतम। प्रेम धर्म सब धर्मों से श्रेष्ठ है, माथुर ब्राह्मणियों पर कृपा। आइए श्रवण करेंगे। तात, प्रेम धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म का अभिप्राय यही होता है ना, जिसने हमें धारण किया है, तो प्रेम ने ही हमें धारण किया है। प्रेम से बड़ा तप और कुछ नहीं है। प्रेम से बड़ा योग कुछ नहीं है। प्रेम से बड़ा ज्ञान कुछ नहीं है, क्योंकि प्रेमी ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। प्रेमी को ही ये पता रहता है कि मेरे प्रियतम के अलावा सब मिथ्या है, सब झूठ है। सत्य एकमात्र मेरा प्रियतम ही है। उद्धव जी वाह पूर्ण होकर कहते हैं कि तात, वो सब माथुर ब्राह्मणियां अपने अपने पतियों के यज्ञ अनुष्ठान को त्याग कर नंद नंदन के दर्शन के लिए चल दी थी। उद्धव, विदुर जी कहते हैं कि उस यज्ञ पत्नी का क्या हुआ जिसको उसके पति ने रोक दिया था? वो तो विरह में डूब गई होगी। उद्धव जी कहते हैं वो तो अन्य यज्ञ पत्नियों से पहले पहुंची। हाँ, देह भला ही उसके यही था, पर भावना से वो श्री कृष्ण के पास ही थी। उनका अंतःकरण श्री कृष्ण के चरणारविंद में लग चुका था। उद्धव जी बोले, क्रिया का महत्व नहीं है इस प्रेम धर्म में, इसमें तो भाव प्रदान है। आगे का सीन है। श्याम सुंदर एक शिला पर विराजे हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, मुरली मनोहर हैं, वनमाला उनके हृदय में झूल रही है। उनका श्रृंगार पल्लवों से हुआ है, नट का सा रूप है, चंचल उनकी चितवन है, अद्भुत हास्य उनके मुखार विंद पर खेल रही है। कानों में कमल के कुंडल हैं, उनकी घुंघराली अलकें उनके कपोलों पर लटक रही हैं। तब उन ब्राह्मणियों ने कन्हैया के इस प्रेम पूर्ण झांकी का दर्शन किया तो वो मुग्ध हो गई। कुछ देर तक उन्हें देह का भी भान ना रहा। वो चाहती थी कि आलिंगन करूं नंद नंदन को, चाहती थी कि वे वृंदावन बिहारी को उनकी सुरभित भुजाएं इनके गले में पड़ जाए, पर देह भान सब भूलकर स्तब्ध हो निहारती ही रही सब। अब ब्राह्मणियों की उन पत्नियों को मनसुख ने झकझोरा। कहता है कि कुछ खिलाओगी भी या ऐसे ही देखती रहोगी? तब नंद नंदन को खीर अपने हाथों से खिलाने लगी। ये सब कोई भात खिला रहा है, कोई साग खिला रहा है, कोई हलवा खिलाने लगी, तो वो सब मुग्ध हैं। कुछ भान नहीं है इनको, ये सब कुछ भूल चुकी हैं। संध्या की वेला हुई, तब श्याम सुंदर उठे और मुस्कुराते हुए बोले, अब आप लोग अपने अपने घरों को जाओ। तो ब्राह्मणियां हंसी, घरों में कौन सा घर, कैसा घर? अब तो ये चरण ही हमारे घर हैं, हम इनको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। हे नाथ, हमें अपने चरणों से दूर मत करो। और नेत्रों से अश्रु झरने लगे उन ब्राह्मणियों के। और यज्ञ पत्नियों ने कहा कि अब हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे। अरे स्वीकार की बात करते हो, प्रेम और बढ़ेगा तुम्हारा प्रति तुम्हारे पतियों का, श्रद्धा बढ़ेगी, तुम जाओ। तो नंद नंदन ने समझाया, लौटने की इच्छा नहीं थी इन सब की, पर लौट गई। अब आगे ये जो सब थी यज्ञ पत्नियां वहां पर पहुंच गई जहां पर इनके ब्राह्मण हैं। तो सामने खड़े हैं इनके पति। अब वो डर रही हैं ये सब, पर एक अद्भुत घटना घट गई। सब पतियों ने अपनी पत्नियों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अपनी पत्नियों के प्रति उनके मन में श्रद्धा जाग गई थी।
ये सब ब्राह्मण आपस में कह रहे थे, यज्ञ हमने किया पर उसका फल तो इन्होंने प्राप्त किया। हमने तो स्वाहा स्वाहा करके धुआं मात्र ही उड़ा दिया, पर सर्वोच्च पुरुषार्थ प्रेम को तो इन्होंने ही पाया। यज्ञ का फल श्री कृष्ण ही तो हैं, जो हमें नहीं इन्हें मिला है। ऐसा कहते हुए सबने अपनी पत्नियों को प्रणाम किया और ये भी कहा साथ में, प्रेम धर्म ही सर्वोच्च धर्म है। कन्हैया भी अपने सखाओं के साथ नंदगांव पहुंच गए थे और ये प्रसंग भावपूर्ण होकर उद्धव जी ने विदुर जी को सुनाया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा प्यारो श्री कृष्णा।